फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जेईई कैमर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं अपने आप की इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। माय नेम इज गुरविंदर सिंह पंगू। प्यार से बच्चे मुझे जीएसवी सर भी बुलाते हैं। I have done a master's in chemistry from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and I have teaching experience officially 2 to 3 years. I worked with the top reputed 2 brands in the India, ठीक है जी, and I produced top ranks this year AIR 345 in JEE Advanced and AIR 375 in JEE Mains। क्या ये चीजें आप लोगों के लिए मैटर करनी चाहिए? क्या ये चीजें मेरे लिए मैटर करती है? नहीं। क्या आप लोगों के लिए मैटर करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो हमारे लिए चीजें मैटर नहीं करेंगी। तो आओ बिना किसी देरी के अपना हम पहला लेक्चर स्टार्ट करें अपने प्यारे YouTube चैनल के ऊपर। आओ जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया। मैं प्यार से इसे क्या बुलाता हूं जी? BIC। प्यार से हम क्या बुलाएंगे इसे? BIC। ठीक है जी। तो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति जिंदगी में कोई काम करने की शुरुआत करता है तो उसे 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं जी? दैट इज WH। ठीक है जी। क्या बातें समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है जी? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो यहां पे एक वर्ड है केमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बेटा जी जो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, ठीक है जी, इसे हम पढ़ते क्यों है, क्या होती है, ये कैसे पढ़ा जाता है इस केमिस्ट्री को? सर जी क्योंकि इसे पढ़ के अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में, एक अच्छी सी रैंक आ जाएगी सर, हमें हमारी मनपसंदीदा IIT मिल जाएगी। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आओ जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी केमिस्ट्री क्या होती है। अरे साइंस, अरे बोलो यार, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बोलो भाई, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होती है बेटा जी? अपने पास केमिस्ट्री बोलते हैं ऐसे हम, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया हम पढ़ते ही क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं इस केमिस्ट्री को? आओ जरा सा डिस्कस कर लें कि व्हाई दिस केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। अब देखो मेरे को प्यास लग रही है कि मैं पानी पी लूं, पी लेता हूं, बिल्कुल पीऊंगा भाई मैं। तो मैंने क्या पिया अभी? वाटर। अरे वाटर क्या है? H2O। हाँ या ना? बोलना पड़ेगा भाई। वाटर क्या है? H2O। ये भी क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है जी। इसका मतलब केमिस्ट्री हर जगह है। पानी पी रहे थे हम, ठीक है जी। आप खाना खाते हो, हाँ जी सर भूख तो बहुत लगती है, खा लेते हैं कभी कभी, ठीक है जी। तो आपके पेट में पच जाता है। क्यों पच जाता है? डाइजेशन क्यों हो जाती है? अरे बोलो भाई, बोलना पड़ेगा। ठीक है जी। डाइजेशन क्यों हो जाती है? क्योंकि सर हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं खाना खाने के पच जाने के लिए। हाँ या ना? बातें क्लियर हो रही हैं? उसके बाद क्या आपको नींद आती है? क्या मुन्ना सोता है रात को? बिल्कुल सोता होगा। रात को सपने भी आते हैं, अच्छे बुरे कैसे आते हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूं जी। सपने आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं आपके ब्रेन के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। उसके बाद एक छोटी सी चीज हो, मेरे को सच सच बताना, जब जब आप पापा से डिमांड करते हो पापा साइकिल दिला दो, पापा बाइक दिला दो, 2-3 कान के नीचे पड़ती होंगी पहले पहले, तो मन कैसा हो जाता होगा बेटा जी? उदास हो जाता होगा, सैड सा हो जाता है। ये सैड सी फीलिंग क्यों आती है रे? क्यों आती है ये सैड फीलिंग? क्योंकि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स या हम बोल सकते हैं बेटा ये जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ या ना? ठीक है जी। उसके बाद मान लो आपकी सिस्टर ने कोई डिमांड करी कि पापा मुझे डॉल दिला दो, और पापा ने उसे दिला दी डॉल, तो सिस्टर क्या हो जाती है आपकी? हैप्पी हो जाती है। अरे बहुत बढ़िया। तो वो हैप्पी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पे भी तो कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोल देते हैं। हाँ या ना? तो हर जगह केमिस्ट्री है।
अरे पानी पीने से लेके खुशी और उदासी के अंदर भी केमिस्ट्री है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो जो लड़का है वो लड़का क्यों है, लड़की है वो लड़की क्यों है, उनके पीछे भी कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बॉयज के अंदर कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। गर्ल्स के अंदर कौन सा होता है जी, एस्ट्रोजन। अरे वो भी क्या है, केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं। तो हर जगह क्या है, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री हो रखी है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है केमिस्ट्री को पढ़ना। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ रही हैं? पहला लेक्चर है, थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा, अब उसके बाद मैं बात कर लूं, डब्ल्यू क्लियर हो गई जी, वट वाई भी क्लियर हो गई। अब तीसरा प्रश्न आता है मुन्ना, दैट इज हाउ, किस केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। आओ जरा बातें कर लेते हल्की फुल्की। तो इसकी कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैं उन ब्रांचेस की बात कर रहा हूं जो जनरली आप पढ़ते हो, टॉप ब्रांचेस। इसके अलावा पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस इसकी हो सकती हैं, ठीक है जी। और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके। आप जनरली डील करते हो, जो आपका सिलेबस बटा हुआ वो इन 3 ब्रांचेस के अंदर बटा हुआ, दैट इज फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। क्या बातें क्लियर हो रही हैं जी? तो फिजिकल क्या होती है मैं मोटा मोटा बता देता हूं आपको। ये एक ब्रिज है बिटवीन दी केमिकल फिनोमिना, जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, फिजिकल फिनोमिना एंड दी केमिकल रिएक्शन। मान लो आप पानी को उबाल रहे हो, तो वो एक फिजिकल फिनोमिना है, उसके अंदर रिएक्शन कौन सी हो रही है, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। जो दोनों को कंबाइन कर दे उसे ही क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? बहुत अच्छे, ठीक है जी। आओ जरा, उसके बाद मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसको क्या बोलेंगे मुन्ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। ऑर्गेनिक आपकी पसंदीदा वाली क्या होती है, ये स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसको हम क्या बोल देते हैं जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के साथ ही हम क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और भी बहुत कुछ होता है जिंदगी में, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आओ जी स्टार्ट कर लेते हैं। और हम